पीछे खड़े हैं उनसे भी निवेदन है। सर एक बार फोटो ले टेंशन जी है वीडियो तो मैं राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए सात टर्म के लिए। ये कर लो मुंह करो ये भेज दिया ठीक है भारत माता की जय। भुल गए यार पुराने ने नवियां दे संग लग गए किधर आखा इधर अपने भरा छोटे ही आखा रात पता कि 1 बजे हाँ तो कोई नवा काम है ठीक है जी साहब वो आया चाह ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ चेयरमैन साहब आगे चलो चेयरमैन साहब ਗਾਲ ਜੀ ਗਾਲ चलो हो गया फिर महीने का बाकी क्या ना अच्छा माता यार पीछे हो जाओ आप लोग पीछे हो
कि बिल्कुल आराम करने बैठ जाओ। माननीय तरुण जी कह रहे थे कि मेरा ऊपर बात करने के जाएंगे लेकिन हम क्यों जाने लोग ये भाई कमेंट करो विश्वास है उन ज्यादा समय नहीं ऐसे करना ये जरा सत्संग आता श्रद्धांजलि वादी थी ये बिल्कुल समुद्र की कुछ बातचीत ने सारे बुलारे मैंने बोले कि उन डॉक्टर निर्मल सिंह जी दलजीत जी ने गल अपनी रखनी है रास्ते बारे साढ़े रविंदर सिंह राणा जी भी आए उन्होंने भी सुनना है करण जी की पता लगा है और जितने सारे कुर्सियां ऐसे बड़े सारियां के नजर आ जाओ तो प्रीति को लकड़ी वाला सस्ता ये सारे ज्यादा कॉस्ट नहीं रखी चलो कितने कुछ नहीं कोई शहीदें जोड़ियां हुआ है अमेंडमेंट किया ठीक है ना माननीय प्रभात सिंह जी ठीक है और जम्मू कश्मीर के अंदर अमरूद में कीड़ा लग जाता है कितनी भाषा भी है भाषा बनी कोई चीज नहीं कर रही है सारी माँ बोली डोगरी भी जड़ी है और भाषा बनी है वो सारी इसमें लाई होती है ऐसी ये आपको अमरूद इंजेक्ट कर देंगे उसके बाद में जिसका लार्वा होता है शुरू होता है 12 फोल्ड अमरूद बनता जाता है वो अंदर कीड़ा बनता जाता है जब हम बात खोलते हैं जब ये हम लगा देते हैं 3.5 महीने तो वो मक्खी जो है वो आएगी बहुत सारी अमरूद अगर इंजेक्ट हो गया तो वो खराब होगा ही हो अगर इंजेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही मक्खियां पकड़ ली तो वो डैमेज नहीं होगा अमरूद है या आम है कोई भी ये ऐसे अपना 180 का और अपने इलाके निकल जाती मुझे डोगरी ये किस लिए और जैसे आप 20 नंबर 20 चैन सा पेड़ काटने के लिए चैन सा लगाया नहीं अच्छा दबंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी ने अमित शाह जी ने कश्मीर की भी भाषा बनाया एक चक्कर सबका विकास सबका विश्वास और सारे विश्वास है वो शरीर के दाते में निकलेंगे और संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा नहीं है
ਕਿਸੇ को घेरा किसी यूरोपियन कंट्री ऐसे कंट्री है कि आप कर लिया और कंपल्सरी कर लिया ये कंप्यूटर में बड़ी का आपकी की है यदि पसंद नीति है ये बस हमें इन्हें पसंद नहीं सकता और पानी वाटर की जर्नी संस्कृत और बनाने के काम आती है कंपल्सरी करेंगे और एक लंबी लड़ाई आपको कोई ध्यान डाले आज यूनिवर्सिटियां जरिए बढ़िया डॉक्टर मशरूफ यूनिवर्सिटी है संस्कृत डिपार्टमेंट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट का और जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर की यूनिवर्सिटी का बिना छात्रों सामने यूएन की तरफ से रेजोल्यूशन आया वो भी ले ये भी ठीक है क्या है जी है 5.5 बहुत अच्छा जंग बहादुर जी एक जाड़ है एक जाड़ उन्हें बहुत अच्छी शिवाजी पुणे में डाली थी उन कोई और तो बचता नहीं परिवार के लोग बैठे वो यदि चिंता कराए लेकिन समाज के अंदर चोट नहीं बदली उन्हें यह काम करने का है इनको कीड़ा लगता है तो उसका हल क्या है ऑर्गेनिक हल नहीं है केमिकल के हल नहीं केमिकल नहीं है वो है एक्चुअली बैक्टीरिया अपने समाज के प्रति जागरूक हो लगे जाएगा उन्हें आगे ऐसे बढ़ाना में अगला जनाब सिया राम अखोहा देखे उसमें रामलल्ला जी विराजमान हो ये उसने सिया राम आखना शुरू आलिया सरल जा आली मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जेड़े ने वो संघर्ष में और बजरंग बली का जय घोष है
इन्हें शूट भी नहीं श्रद्धांजलि देना है उसे बुखार मिलना जेड़े भी बानी हुआ है ओदा सरपंच करना और इसे कोई ना फिर अगर प्रीतिपोज करना। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया शाम जी। हमारे बीच में अभी तरुण जी राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा प्रभारी जम्मू कश्मीर, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। डॉक्टर निर्मल सिंह जी भी हमारे बीच में है, इनका भी स्वागत करें। एक्स-एमएलए देवेंद्र राणा जी भी हमारे बीच में है, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू करूंगा। श्री जगजीत सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वह तरुण चिकू जी को बुके और शाल देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां, तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई। जोरदार तालियां। अब मैं श्यामलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर निर्मल सिंह जी को शाल देकर सम्मानित करें। इसके बाद मैं भूषण बलाल जी से निवेदन करूंगा वो पुरुषोत्तम जी को सम्मानित करें। इसके बाद हमारे डीडीसी सुरेश जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि विकराल जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां, ताली नहीं रुकनी चाहिए भाई, ताली में क्यों मुझे करते हो। इसके बाद सूर्य सिंह जी हमारे डीडीसी वाइस चेयरमैन हैं, उनसे निवेदन करूंगा भारत भूषण जी को सम्मानित करें। इसके बाद श्री विप्ली राम जी म्युनिसिपल चेयरमैन बोर्ड, उनसे निवेदन करूंगा हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी को सम्मानित करें। म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन जोड़ी मदन लाल से निवेदन करूंगा कि वो अजय भारती जी को सम्मानित करें। मैं हमारे प्रभात जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच में आए और हमारे महामंडलेश्वर श्री महंत जी को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। सबसे पहले मैं इस प्रजा परिषद मोबाइल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री जगजीत सिंह से निवेदन करूंगा कि वो डाइस पे आए और अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और संसद के प्रिय नेता श्रीमान तरुण सिंह जी का मैं इस शहीदों की धरती पे आप सब लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने आज के 18 माह के मेले शहीदी दिवस पे अपना समय निकाल करके दिल्ली से चल करके आज जोड़िया में शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व में मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो इस स्थान के साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माननीय और हम सबके प्रिय क्षेत्रीय व्यवस्था प्रमुख श्रीमान
पुरुषोत्तम जी का भी मैं अपनी ओर से आपकी ओर से धन्यवाद स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में लोकप्रिय नेता और हमारे सबके जाने माने नगरोटा विधानसभा से पूर्व विधायक श्रीमान रविंद्र राणा जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हम सबके प्रिय और आप सबके और हमारे संघ के प्रांत कार्यवाह डॉक्टर विक्रांत जी जो पेशे से डॉक्टर हैं, मैं उनका प्रजापति मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे डीडीसी के चेयरमैन श्रीमान भारत भूषण जी का आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकाला। सबसे विशेष तौर पर मैं अजय भारती जी का, जो पूर्व में एमएलसी रहे हैं और जिन्होंने अपने सीडीएफ से 5 लाख रुपए का सीडीएफ हमें दिया, और ये स्मारक का जो आज हमारा स्मारक बना है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनका अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे मंच के दूसरी रो में हमारे डीडीसी और डीडीसी के वाइस चेयरमैन, हमारे बीडीसी म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष और यहां पर आए हुए आप सबका मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला शहीदों को श्रद्धांजलि देने का। मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो कार्यक्रम आज का कार्यक्रम है, ये 1953 में शहीद हुए 7 शहीद जो हैं, हमारे बुजुर्गों ने लगातार इस दिन को एक 18 माह का मेला, बहुत बड़ा मेला हुआ करता था यहां, लेकिन समय के साथ साथ मेले जो हैं वो लुप्त हो गए और मेले का जो एक माहौल था आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गया। फिर हमारे स्वर्गीय रामनाथ मनहास जी, ठाकर सहदेव सिंह जी, उन्होंने प्रयास कर करके इस स्थान को, इस मेले को और इस दिन को लगातार चलाते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया, चाहे उसे हम ये समझे कि राजनीति के जो यहाँ का माहौल था, उसे देख करके इस मेले में बड़ी मुश्किल से लोगों का आना हुआ, और कभी कभी तो ये मेला जो हमारा 150 लोगों का मेला रह गया। लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से और हमारे नेतागणों की आशीर्वाद से यहां से हमारी दोनों विधायक जीते, हमारी सरकार बनी, और उस सरकार बनने के बाद मुझे वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो मेरा इस जगह से मैं जुड़ा था, तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहा कि इस स्थान को एक समान रूप दिया जाए कि जो स्थान है ये हिंदुस्तान के मानचित्र में एक टूरिस्ट स्पॉट और एक धार्मिक जो वो है मानचित्र में इसका स्थान बने, इसका प्रयास हमारा रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय रुपेश जी का, माननीय पुरुषोत्तम जी का, और सबसे बड़ा डॉक्टर निर्मल सिंह जी का रहा, जिन्होंने लगातार हमें अपना आशीर्वाद और हमें सपोर्ट की कि जो भी आपको हेल्प चाहिए वो करते रहे। 2015 में हमारी सरकार बनी और पहली बार हम 2016 में हमने यहाँ कार्यक्रम किया। डॉक्टर साहब के प्रयास से, हमारे नेताओं के प्रयास से हमने इस जगह पे, क्योंकि ये जो स्थान था ना तो यहाँ दीवार थी, दीवार भी ऑलमोस्ट टूट गई थी, स्मारक हमारा वहां हुआ करता था, और हमने जितने हमारे एमएलसी, हमारे
मेंबर पार्लियामेंट, हमारे राज्यसभा के मेंबर, हमने हर कार्यक्रम में 2016 से शुरू किया, 2-2, 3-3 लोगों को बुला करके यहाँ CDF लेकर के ये हाल जो भी अधूरा है इसका निर्माण किया। और भारती जी ने अपना 5 लाख दिए, तो ये स्मारक का जो है ये हमें मिला। सरकार 2018 में गई, 2019 में हमने, सरकार नहीं थी लेकिन हमने माननीय यहाँ के राज्यपाल श्रीमान सत्यपाल मलिक जी से अनुरोध किया, डॉक्टर साहब ने उसमें हमारा सहयोग किया और इसी कार्यक्रम में हमने उनको निमंत्रण दिया और हमारे निमंत्रण पर वो यहाँ आए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और श्रद्धांजलि के रूप में जोड़िया में डिग्री कॉलेज का जो अनाउंसमेंट वो यहाँ करके गया, आज डिग्री कॉलेज, आज वो बच्चे हैं, ये डिग्री कॉलेज बिल्कुल पास में हमारा डिग्री कॉलेज चल रहा है। 2020 में फिर डॉक्टर साहब और हमारे लोग यहाँ आए। 2021 में माननीय हमारे यहाँ के एडवाइजर साहब फारूक खान साहब, हमने उनको निमंत्रण दिया और इसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने आज के दिन जोड़ियों को एक स्टेडियम दिया। आज वो स्टेडियम जो है वो तैयार हो गया है, 95% का काम खत्म हो गया है। ये इन शहीदों ने 1953 में जो शहादत दी और एक फिर से हमने एक मेले का जो काम शुरू किया, वो पुराने मेले तो रहे नहीं लेकिन हमने इसे किसानों के साथ जोड़ करके, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें पूरा सहयोग दिया, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें पूरा सहयोग दिया। इनके जितने भी राइट डिपार्टमेंट हैं उनका सहयोग से आज किसान हर इस मेले की श्रद्धांजलि के साथ साथ आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है उसका फायदा जो है वो लोग हमारे उठाते हैं। इस बार भी हमारे बीच में इस देश की बहुत बड़ी हस्ती और मूलतः अमृतसर के रहने वाले माननीय तरुण चुग जी हमारे बीच में है। मैं इनसे कुछ मांगने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं ये आज प्रार्थना करूंगा कि इन शहीदों के आशीर्वाद से ये अगली बार कैबिनेट के अंदर मंत्री बन के आए। इनसे भी हम डिमांड करेंगे और इस जोड़िया के शहीदों के दिनों पे कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, कुछ जरूर देंगे, ये मुझे उम्मीद है। माननीय JP नड्डा जी 2005 में इसी स्थान पे शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए थे, लेकिन तब इतने लोग नहीं थे, तब बड़ी मुश्किल से 200-250 लोग, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। 2-2.5 लोग बंदा इकट्ठा करना। ये शहीदों का आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं शहीदों की वजह से आज खड़ा हूं। आज मैं जिस स्थान पे हूं ये शहीदों की वजह से है और मेरे नेताओं के आशीर्वाद से मैं जिस जगह खड़ा हूं मैं शहीदों के आशीर्वाद को मानता हूं। लेकिन आगे मेरा एक ही सपना है कि इस स्थान को हम और डेवलप करना है। माननीय रुपेश जी हमें लगातार अपना मार्गदर्शन और हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं कि इसे हमें अच्छे तरीके से बनाना है और ये सेवा का केंद्र बने, यहां से हम लोगों की सेवा करें। 1953 में जिन लोगों ने अपनी जान दी, अपने प्राण दिए, आज तो हम तिरंगे लेकर के निकल रहे हैं। आज तो लोग यात्रा निकाल रहे हैं तिरंगे लेकर के, लेकिन 7 लोग जो शहीद हुए हैं वो तिरंगा लेकर के इसी जोड़िया के अंदर निकले थे। उनपे उस समय की सरकार, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उसके आदेश पर 7 लोग शहीद हुए थे। आज कितने मान और सम्मान के साथ हमारे घरों के ऊपर, चौराहों के ऊपर हम लोग तिरंगे फहराते हैं, लेकिन वो दिन याद कीजिए 70 साल पहले अपने घरों से निकलने वाले लोग तिरंगा लेकर के निकलते थे तो उन पे गोलियां चलाई जाती थी। कितनी शर्म की बात थी। उन लोगों का एक ही सपना था कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा रहे और स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली से चल करके इस आंदोलन को सपोर्ट की और उन्होंने लखनपुर के अंदर गिरफ्तारी दे करके अपने प्राण जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर त्यागे। ये इस तिरंगे के लिए जम्मू कश्मीर को लेकर के देश के साथ जोड़ने का जो काम उन्होंने किया।
साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा मैं इतिहास और इस स्थान के साथ जुड़ा हूं। हमने इस स्थान को ट्रस्ट बनाया, प्रजा परिषद मेमोरियल ट्रस्ट, और ट्रस्ट के फायदे हमें ये हुए कि इस ट्रस्ट के माध्यम से हमने राज्यपाल जी को यहाँ बुलाया। इस ट्रस्ट के फायदे ये हुए कि हमने एडवाइजर साहब को यहाँ बुलाया और यहाँ की जनता को डिग्री कॉलेज और स्टेडियम मिला, बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज मिला, खेलने के लिए मैदान मिला। इससे बड़ी चीज हमारे शहीद हमें क्या दे सकते हैं। मैं एक बार फिर माननीय तरुण जी का और उनके साथ आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी। अब मैं देवेंद्र सिंह राणा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाइस पे आके अपने शब्दों से श्रद्धांजलि देनी है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी माननीय तरुण साहब, साबका मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, रमेश्वर दास जी, पुरुषोत्तम ददीची जी, डॉक्टर विक्रांत जी, माननीय श्यामलाल शर्मा जी, प्रजा परिषद जोड़ियां के चेयरमैन बोर्ड ट्रस्ट के मेरे भरा और बड़े कर्मठ दलजीत सिंह जी, डीडीसी जम्मू के अध्यक्ष और सारे की रहनुमाई करने वाले भारत भूषण जी, मेरे मित्र और साबका एमएलसी अजय भारती जी, डीडीसी मेंबर वाइस चेयरमैन सूरज सिंह जी, मेंबर भूषण बराल जी, मेरे अजीज दोस्त डीडीसी मेंबर अखनूर सुरेश शर्मा जी, एमसी चेयरमैन जोड़ियां मदन लाल जी, एमसी चेयरमैन खौर डिप्टी राम जी, पीडीसी चेयरमैन परगवाल निशा देवी जी, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, बहनों के भराओ, मैं सारे मुला पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा माननीय तरुण चुग साहब का, जिन्हें भी ये सौभाग्य और अवसर दिता कि मैं आज शामिल इतने हुई है शहीद ही श्रद्धांजलि देने लिए थोड़े शामिल होया। तरुण चुग साहब दिल्ली तो आए और दिल्ली तो जोड़ियां पूछे, क्योंकि उन्हें पता है कि शूरवीरें की धरती है, ये वो धरती है जिसने वो शूरवीर पैदा किए जिन्हें भारत का तिरंगा इतने संभालिए रखे और भारत का नाम जरा हर जगह ऊंचा किया। पाकिस्तान जानता है कि जिस वेले में इधर जाना पहले जोड़ियां वाले मिलना, गुलाम वाला मिलना, छंब वाले मिलना, फिर भारत के को लगे जाना, और जदों भी पाकिस्तान इधर आया उसकी शिकस्त देने इतने के लोग एक बड़ा अहम रोल अदा किया। इस धरती की नमन है, इतने शहीदे की नमन। इस मूवमेंट का नाम इन्हें प्रजा परिषद ट्रस्ट रखा, मेमोरियल ट्रस्ट। चुग साहब जिस वेले प्रजा परिषद मूवमेंट शुरू हुई, सारा जम्मू जड़ा बिना किसी लिहाज मजहब, मिलत, जात, बरादरी इकट्ठा आया और प्रजा परिषद मूवमेंट उसले नहीं था कि केड़ी बरादरी है, केड़ी जात है, कि उसले सारा जम्मू का हर आदमी प्रजा परिषद मूवमेंट इकट्ठा आया और प्रजा परिषद मूवमेंट इसलिए लड़ी कि जम्मू की उदाहरण आज वक्त आई है कि प्रजा परिषद मूवमेंट सारे मिले, जम्मू के वासी सारे इकट्ठे हुई है, भाजपा मिली है, सारे संगठित हुई है जम्मू की लड़ाई लड़न, ताकि वो ताकत जड़ियां पाकिस्तान के आके कश्मीर इकट्ठियां हुई है जम्मू की दबाने की कोशिश करा दिया, उन ताकत जड़ा है रोकथाम होए और उन ताकत शिकस्त मिले। एक मां यज्ञ
ये कोई आम सियासी लड़ाई नहीं है, कोई एमएलए बनने, डीडीसी बनने, एमएलसी बनने, मिनिस्टर बनने की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और इस महायज्ञ की किसी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने रचे, ये सारा बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें औखी पाने का असें भी मौका मिला। आज सारा राष्ट्र इकट्ठा हो जाए इस महायज्ञ की, इस महामृत्युंजय की कामयाब करने का कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जेड़े भारत की विश्व गुरु बनाने की कतार ऊपर ले आए, जेड़े राष्ट्र की सब तो सर्वप्रथम राष्ट्र बनाने की कतार ऊपर ले आए, उनके हाथ मजबूत हो। मैं थोड़ा शुक्रिया करना चुक साहब, निर्मल सिंह जी, दलजीत सिंह जी, श्यामलाल जी ते बाकी सारे साथियों का जिन्हें भी मौका दिता ते साड़ा भी शुद्धिकरण होया, सारा शुद्धिकरण हुई आ, समझियो ते जोरदार ताली मारियो समझियो। भारत माता की मेरी यानी ढिला नहीं तो पाकिस्तान का पता लग जाए सारे शुद्ध अशुद्ध इकट्ठे हुए थे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अब निवेदन कर रहा हूँ जो हमारे शहीद परिवार आए हैं वो जरा मंच के इस पार आ जाए। शहीद परिवारों के जो परिवार से लोग आए हैं वो इस और आ जाए। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी से कि वो आए और शहीदों को श्रद्धांजलि दें। आज देश पवित्र दिन पर इस जौड़िया के इतिहास से शहीदी स्तंभ के ऊपर जब 1953 के शहीदी अस श्रद्धांजलि भेंट करा करने उस कार्यक्रम से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सब तो बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान तरुण चुग जी साढ़े में बैठे ने माननीय पुरुषोत्तम गद्दी जी जो इसी तत्व पुत्र ने और क्षेत्रीय अधिकारी ने साढ़े डॉक्टर विक्रांत जी जड़े के साढ़े प्रांत कार्यालय में RSS के साढ़े में बैठे थे श्रीमान श्यामलाल शर्मा जी पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह राणा जी जड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व MLA अजय भारती जी जड़े सारे MLC रहे हैं महंत जी जड़े महंत रामेश्वर दास जी जिंदा इस क्षेत्र में भी और जम्मू क्षेत्र का बड़ा बड़ा रोल है सारे चेयरमैन श्रीमान भारत भूषण जी जड़े के BDC के चेयरमैन ने साढ़े बजे बैठे थे जड़े लगातार इस शहीदी स्थल की अपने एक मिशन के तौर पर ले रहे और जरा उन्हें अपनी रिपोर्ट हमारे सामने लोगों के सामने रखी है। ऐसे व्यक्ति बेशक तो राजनीति से लेकिन इस ट्रस्ट की रही है शहीदी की रही है राष्ट्रपति की भावना करने के लिए आगे चला कर इस ट्रस्ट से प्रजा परिषद मेमोरियल ट्रस्ट पूरे चेयरमैन श्रीमान दलजीत सिंह जी सारे बैठे थे सारे महानुभाव सारे इलेक्टेड सारे DDC वाइस चेयरमैन बाकी जितने भी सारे BDC के चेयरमैन बाकी सारे का नारायण के भैया देवेंद्र सिंह राणा जी ने सारे का ना लिया सारे मेरे सामान्य और मेरे सामने बैठे थे सारे बुजुर्ग श्रीमान प्रहलाद सिंह जी और बाकी जितने भी लोग हैं भैनों के भराओ सब तो पहले मेरे शहीद है उन्हें सब शहीद है अपनी श्रद्धांजलि भेंट करना है और सारे वो प्रजा परिषद है शहीद सारे सैनिक सारे सुरक्षा बल के लोग सारे पुलिस के लोग और सारे वो शहीद जेड़े आम जनता जेड़े इस राष्ट्रीयता वास्ते राष्ट्रीय एकता वास्ते उन्हें शहादत दी है पिछले आजादी के बाद उन्हें मैं सारे अपना श्रद्धांजलि भेंट करना है तांदे चढ़ने से अपना नमन करना है। साथियों जिसला से आजाद हुए
आजादी का 15 अगस्त 1947 की मिली, लेकिन उस आजादी जड़ी जब स्वतंत्रता ही वो उन्हें भारत माता के दो टुकड़े भी किए। वो लंबा इतिहास है, नहीं जाना चाहता, लेकिन उसने एक और नींव पाई दी गई कि एक देश के बीच एक और जड़ा है उसका विभाजन की एक नींव रखी गई 370 के तौर पर, परमट सिस्टम के तौर पर, लग झंडे के तौर पर, लग संविधान के तौर पर, मुख्यमंत्री जगह वजीर आजम, गवर्नर जगह जो है सदर रियासत, ये नींव पाई गई उस नींव की अगर सब तो पहले जरा किसे पहचानिया कि देश की ऐसे बंटवारा हो गया, लखा लोग मारे गए, उधर में सारी कम्युनिटीज पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऐसे पता है जरा पाकिस्तान में लोग गुजरी है, बाकी है, इतने किया वो जरा उनका असा सहन कितना है और जिसना देश जरा आजादी दे जश्न मना करता, झंडे चढ़ा करते हैं, लेकिन कन्या कन्या यदि को और नहीं पाई जा करती, उस नींव की पहचाने वाला, उस षड्यंत्र की पहचान करने वाले जन सारे नेता है, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, चाहे पंडित प्रेमलाल जी डोगरा है, चाहे वो सारा इतने शहीद है, प्रजा परिषद के कार्यकर्ता है, उन्हें पहचाने और पहले दिन तो उन्हें राष्ट्र का झंडा तिरंगा चुकी है, सिर्फ झंडा नहीं चुका जी, आजकल भी ऐसी यात्रा दिखने बड़े बड़े बहादुर है, बड़ा कुछ है, मैं सब राजनीति नहीं जाए, उन्हें झंडा भी चुकिया और 1953 में झंडा चुकते हुई इतों की पुलिस की गोली वाली व्यवस्था क्यों बनी थी, उस गोली का शिकार है, तिरंगे रख के ली है और 7 लोग इतने शहीद हुए, शहीद हुए, सुंदरबनी जो है रामबंश शहीद हुए, उस तिरंगे नहीं, ये क्या बारे में सोचना है, कितनी बड़ी विडंबना इस देश की, क्या 15 अगस्त 1947 की भारत आजाद होया, लाल किला पर तिरंगा झंडा चढ़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर के 31 जनवरी 1953 तक इतने झंडा चढ़ाना, तिरंगा झंडा चढ़ाना इतना जुल्म, और उस दिन का संघर्ष है, और जैसे उसने पहचान सारे बुजुर्ग की थी कि जहां तक किसी लड़े नहीं गए, जहां तक इन्हें खिलाफ नहीं लड़े, इतने एक और बड़ा षड्यंत्र रचा करता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होना बड़ी जिनके संकट आ रहे हैं, और संकट किस रूप जाए, पार्लियामेंट में एक जवाब के तौर पर यह दसिया गया कि जम्मू कश्मीर की धरती पर 42,000 जड़े लाशा गिरिया, खून बहा, कोई नहीं सोच ही, कोई नहीं षड्यंत्र रहा कि उधर नहीं जीता है, बीजेपी के लोग ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये हिंदू मुसलमान कर दे 42,000 लोगों के बीच उससे षड्यंत्र के बीच होया नरसंहार में अक्षी आखन जब पाकिस्तान द्वारा एक लगाबादी थी षड्यंत्र द्वारा उग्रवादियों द्वारा उधर से ज्यादा साथियों मुसलमान उस चक्की से भी हुए, बाकी राष्ट्रभक्त लोग सारे सेना जरूर वो तो मेरे संघर्ष कर दे, जिन्हें शहीद हुए, हर लोग शहीद हुए, लेकिन जिन्हें मुसलमाने की गालों करते हैं तो जिंदा नहीं करा करते, गुजरात में जो वो लोग थे समझना को आधे में षड्यंत्र चला करते हैं, आज जिस तरीके के इस देश में भी जिस तरीके के नहीं थे, जरा एक नया दौर आवा करता, नया हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर, उन्हें भी साथियों मैं को मिसाल दे 5 अगस्त 2019 की होया,
शायद सारे लोग की प्रमकर पाने की कोशिश हुआ करती है। कश्मीर के हालात देखो, आज उत्थों का नौजवान, उत्थों का आम व्यक्ति खुश है जी एकता यात्रा ली जरूर कोशिश की कश्मीर पाने की, लेकिन लोग जो है गल देखो जरा सारी सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार ने किया भागरी के 7 लोग शहीद होए, बंद ही कार्रवाई पूरा जो जावी पूछ और गोडा बंद रहा पूरा दिया, हिंदू मुसलमान ने दुकाना बंद की दिया। नया जम्मू कश्मीर है जरा सारे प्रधानमंत्री ने केंद्र ने किया, केंद्र सरकार ने किया, उसका यह परिणाम आज कोई पत्थरबाजी नहीं, आज बच्चे स्कूल जा करते हैं, सारे क्रिकेट के सारे नौजवान क्रिकेट के नेशनल खेला करते हैं, कश्मीर के नौजवान भी और जम्मू के नौजवान भी यह बदलाव है। तो साथियों एक गल और मैं आखिर अपना आखना बंद करना है क्योंकि तरुण जी ने जाना है, बच्चा के तरुण जी को ज्यादा समय देना है। साथियों मैं तुझे आखिर तुझे देखा हो सारा पड़ोसी, मैं तो 2 बार पाकिस्तान भी गया, सारे लोग ने इंटरेक्ट भी किया। आज जी पाकिस्तान की हालत बनी ही नहीं है, आज क्या हालत ने आज जब पीओ देखे जिसने जो अपने आज उठे के नारे लगा करते हैं हिंदुस्तान करने जाना, असं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रिजेक्ट करा दो उस आइडिया की, उसे रिजेक्ट करा तो शब्द दुआ करेंगे। ये सारी सफलता है, इस राष्ट्र की सफलता है। और मैं तुझे दसा पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री ने जरा एक आख्या गलबात करना चाहते हैं, आज सारे नहीं प्रधानमंत्री ने नहीं सारे फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं सारे फॉरेन सेक्रेटरी ने एक सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन का जवाब देता कि जब तक बंदूक आपके हाथ में तब तक टेररिज्म है कोई बात नहीं करेंगे। आज ऐसे पाकिस्तान की सत्ता पर ले आता है। मैं तुझे कहना कि असं सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी मैं तुझे दस कि इतों की जिस समस्या आ गई जम्मू कश्मीर की या पाकिस्तान के बारे टेररिज्म की गल हुई, इतने की गल जरूर हुई, लेकिन नहीं कोई लिखित तौर पर नहीं कोई शब्द ना आया, कोई ना नहीं आया। मतलब है आज हिंदुस्तान एक नवे दौर के पूरी दुनिया की दिशा देनी, सर्वे भवन्तु सुखिनः G20 उस G20 ऐसे किए दसना है कि सारी सभ्यता भाईचारे की सभ्यता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की सभ्यता है, सर्वधर्म समाज सारे धर्म के संभाव पूरी सभ्यता है। इस राष्ट्र से लगे रहे हिंदुस्तान भारत उस तरफ जो है सरोवर चाहिए और पाकिस्तान और उधर कश्मीर सोकाल कश्मीर समस्या सारे रूटीन का मसला है। इस इस सब कुछ होया नीच कौन ने ये सारे शहीद ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जरा करवाना पंडित प्रेरणा जी डोगरा ने जिन्हें दिल से चलाई है जम्मू कश्मीर की लोग खड़ा किया, मेरे शब्द करने उन्हें शहीद अपनी श्रद्धांजलि देते अपना थोड़ा धन्यवाद करना, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। मैं अब निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि ये कार्यक्रम जो है सुबह लगभग 10 बजे लोग आ गए थे, तो मुझे पता है कि सब लोग काफी देर से बैठे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान तरुण चुग जी से वो आए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय तरुण चुग जी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्याम जी, हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित महंत धर्मेश्वर दास जी, पुरुषोत्तम ददीची जी, भारत
रोशन जी, अजय भारती जी, सूर्य सिंह जी, दिलजीत जी, डॉक्टर विक्रांत जी और यहाँ उपस्थित प्रजा परिषद मेमोरियल ट्रस्ट के सभी प्रबंधक, मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत पवित्र स्थान है। वैसे तो जम्मू कश्मीर की धरती का कण कण हम सब के लिए एक तीरथ जैसा है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस भूमि पर शहीदों का रक्त बहा है, वो धरती किसी तीरथ से भी बहुत ज्यादा महान है। कभी स्मरण करिए हमारे पूर्वज, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर देश की एकता अखंडता की लड़ाई को जिंदा रखा। मैं सुन रहा था डॉक्टर निर्मल सिंह जी को, राणा जी को। आप सोचिए, जो लोग उस समय देश तोड़ने का नैरेटिव लेकर काम कर रहे थे, वो आज भी उसी नैरेटिव पर काम कर रहे हैं, आज भी उसी नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उस समय प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में यहाँ पर इस तपस्या त्याग की भूमि पर अपना रक्त, अपना सब कुछ देकर यहाँ की एकता, अखंडता, भारत के राष्ट्र ध्वज के सम्मान, उसके लिए काम कर रहे थे, आज भी दो हिस्सों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर नैरेटिव जिंदा है। मित्रों, 70 साल पहले जो लड़ाई प्रेमनाथ डोगरा जी ने शुरू की थी, वो लड़ाई जो जम्मू कश्मीर को, एक तरफ जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाले लोग थे जो पाकिस्तान के झंडे पे काम कर रहे थे, आईएसआई के झंडे पे काम कर रहे थे, जिनको दिन रात पाकिस्तान दिखता था, जिनके मन के अंदर ये था कि किसी तरीके ये भारत का अंग ना बने। वो लोग आज भी खड़े, आज भी खड़े। और दूसरी तरफ जिन्होंने दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, उसका संघर्ष हो, या उससे पहले कबायलियों से लड़ाई का संघर्ष हो, या इस धरती को बचाने का संघर्ष हो, उन्होंने अपना खून, अपना जीवन, अपना सब कुछ निछावर किया। आप उन सबके वंशज जहां बैठे, ये पवित्र धरती उसकी शहादत, बलिदान की गवाह। मेरा आपसे निवेदन है, आज अपने आप को एक मन के अंदर मेरे ये भाव आ रहा है कि आज इस पवित्र स्थान पर आकर कुछ कर्म ऐसे होंगे मेरे कि मैं इस पवित्र स्थान पर आया। मेरे पूर्वजों ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि देश की आजादी के बाद देश आजाद हो चुका, आजादी के बाद भी राष्ट्र ध्वज चढ़ाने के लिए सीने में गोली खानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ जो नैरेटिव का नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो नैरेटिव यहाँ काम कर रहा है। एक घटना नहीं, कई घटनाएं, लंबा संघर्ष है। 50 के दशक के अंदर उस संघर्ष को आपके पूर्वजों ने यहाँ जिंदा रखा, और उनके बलिदान, उनके त्याग से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लड़ाई 70 साल चली है मित्रों, 70 साल चली लड़ाई को 5 अगस्त 2019 को एक उड़ाव दिया है, एक टर्न दिया है 370 और 35 से तोड़कर 370 और 35। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 370 और 35 के कलंक से मुक्ति दिलाई। कल राहुल गांधी जी गए थे वहां पर,
लाल किले पे झंडा चढ़ाना है, देश का झंडा चढ़ाना है, बहुत अच्छी बात है। अरे राष्ट्र ध्वज का सम्मान होना चाहिए। वहां राष्ट्र ध्वज लगा, उसके ऊपर अपनी फोटो लगा रखी। चलिए पहुंचे। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, 7 दशक लगे, 3 पीढ़ियां लगी आपको वहां पहुंचने, और 3 की 3 पीढ़ियां, 7 के 7 दशक ये 3 परिवार रोकते रहे कि इस धरती पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं चढ़े। लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज चढ़ाने के लिए देश भर से नौजवान जम्मू आते थे, उनको पकड़ लिया जाता था, गोलियां चलाई जाती थी, मार दिया जाता था, जेलों में रखा जाता था। आज वहां तिरंगा चढ़ता है, वही जगह जहां लिखा रहता था पाकिस्तान जिंदाबाद, वही जगह राहुल गांधी जी जब आपकी सरकार थी 10 साल वहां पर ISIS का झंडा चढ़ता था। लोग अपने आप को मुंह पर कपड़ा बांधकर ISIS का नायक मानकर खड़े होते थे, और वही घंटाघर जिसके ऊपर ISIS लिखा रहता था, पाकिस्तान लिखा रहता था, आज इसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज चढ़ता है, तिरंगा चढ़ता है, भारत माता की जय होती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया, और उसके पीछे बलिदान है जोड़ियां के शहीदों का, बलिदान है जम्मू कश्मीर के बहादुर बेटों का, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। ये सरकार तिरंगा उठाने से रोकती है। उन्हें पता था तिरंगा उठाया गोली भी आएगी, गोला भी आएगा, लाठी भी आएगी, जेल भी जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज मेरी जान से भी प्यारा है, राष्ट्रीय ध्वज मेरे सम्मान से भी प्यारा है, राष्ट्रीय ध्वज मैं फहरा के रहूंगा। उन्होंने करके दिखाया। मित्रों, मैं इससे पूछना चाहता हूं, जो आजकल हाथों में हाथ डालकर लाल चौक में खड़े कि भैया बता तो दो, ये जम्मू कश्मीर की जनता तो आपका चेहरा जानती है, इसीलिए इनके साथ कोई नहीं चल। रास्ते में यात्रा रोकनी पड़ी कि पुलिस वाली तो 25 बटालियन चल रही, 25 कंपनियां पुलिस की सुरक्षा एजेंसियों की लगी, और साथ चलने वाले 25 लोग नहीं इनके साथ। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बता तो दो, जम्मू कश्मीर को विभाजन करने से रोका, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने से रोका किसने था? सरदार पटेल सभी रियासतों का विलय करा रहे थे। जम्मू कश्मीर के विलय के लिए सरदार पटेल को रोका किसने था? किसने कहा था कि ये मेरी होम स्टेट है, मैं इसका विलय कराऊंगा? राहुल गांधी जी, आपके नाना जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और शेख अब्दुल्ला के इश्क में इतने मेहरबान हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो या कबायलियों का हमला हो, जिस तरह से उन्होंने डील किया, देश कभी मैं भूल नहीं सकता। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो बना किसके समय? किसने बुज़दिली दिखाई? भारत की सेना तो कहती थी जाएंगे, एक इंच भूमि वापस लेके आएंगे, एक इंच भूमि, और अब भी लेके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, छोड़ेंगे नहीं। भारत की संसद का एक मत संकल्प है कि जिस भूमि पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, जो जम्मू कश्मीर की भारत की धरती है, वो पाक धरती वापस लाई जाएगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये भारत की संसद का, भारत की पार्लियामेंट का एक मत प्रस्ताव। मित्रों, पर इनसे पूछना पड़ेगा कि भारत का ऊपर जो कबायलियों का हमला हुआ था, कबायलियों ने जो कब्जा किया, पाकिस्तान ने जिस पे कब्जा किया, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? राहुल गांधी जी, बता तो दीजिए।
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में प्रजा परिषद, हर प्रजा परिषद का नाम ले रहे। प्रजा परिषद भारतीय जनता पार्टी की मां, जनसंघ की मां प्रजा परिषद या नहीं। आज मैं भाजपा के कार्यकर्ता के नाते अपनी नानी के घर आया हूं। ये भाजपा की नानी है। वो प्रजा परिषद संघर्ष में थी। प्रजा परिषद के लोगों का, 62 नेताओं का, उम्मीदवारों का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर पेपर भरे, 62 के 62 उम्मीदवारों के कागज खारिज कर दिए, क्योंकि नेहरू साहब चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला को रेड कारपेट मिले, शेख अब्दुल्ला को रेड कारपेट मिले। और वही शेख अब्दुल्ला साहब ने 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान, जम्मू कश्मीर को परमिट, लेकिन जनसंघ प्रजा परिषद तब भी नहीं रुकी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में पूरे देश से यात्रा लेकर आया है और इस धरती पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया और उस बलिदान में से आज जम्मू कश्मीर को आजादी का रास्ता निकला। और 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर को 370 और 35 के क्रम से मुक्ति। आज मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा स्टैंड क्या है 370 पर? बताइए, ये जनता जानना चाहती है। आपका 35 पर स्टैंड क्या है, देश की जनता जानना चाहती है। आप तो फारूक अब्दुल्ला के साथ हाथ मिलाकर चल रहे हैं। एक तरफ महबूबा जी से हाथ मिलेंगे, दोनों तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वापस 370 लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में दोबारा यहाँ के लोगों के अधिकार छीने जाएंगे। 370 से यहाँ के लोगों को अपमानित किया जाएगा। यहाँ के बकरवाल गुजर वालों के अधिकार छीने जाएंगे। यहाँ के बेटियों के अधिकार छीने जाएंगे। राहुल गांधी जी, जनता जानना चाहती है कि 370 पर आपका स्टैंड क्या है। ये जनता जानती है, इस जनता के मन में है कि 370 स्वीकार नहीं है, नहीं है, नहीं है, और वो इतिहास में जाता है। लेकिन आप बताइए तो सही, जिनके साथ आपने गुप्कार गठबंधन बनाया, जिनके साथ मिलकर आपने बीटीसी का चुनाव लड़ा, वो तो वापस जम्मू कश्मीर को गुलामी की निगाहों में ले जाना चाहते हैं। ये जनता जानना चाहती है। आप यहाँ आए, बड़ी बड़ी फोटो उतरी, मैं देख रहा था, कुल 70-60 लोग थे, 2500 पुलिस के जवान थे। यात्रा चल रही। अरे यात्रा में क्या कहा क्या बताओ तो सही। कह रहे मेरे मन में बड़ा दर्द है, मैं प्यार बांटने आया हूं। अरे भैया, प्यार बांटिए ना। देश की आजादी का वर्ल्ड के अंदर कोई उदाहरण होगा कि किसी देश के अंदर, देश के नागरिक देश के अंदर पलायन हुआ हो, वो जम्मू कश्मीर की धरती है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। राहुल गांधी जी, बोलिए तो सही, कुछ शब्द तो बोलिए उनके लिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, कौन था मुख्यमंत्री जब जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था? इनके नेता कहते नरसंहार नहीं हुआ, वो लाशें टांग दी गई, घरों के बाहर कोई उठाने वाला नहीं, घर जला दिया गया कश्मीरी पंडितों के, कोई बताने वाला नहीं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था, जब कश्मीरी पंडित पलायन कर रहा था, उस समय जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन था? राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह से पूछाओ, उस समय मुख्यमंत्री ये फारूक अब्दुल्ला थे, जिनके साथ आप हाथ से हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। जब रूपिया कांड के बाद आतंकवादियों को छोड़ा गया और जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर की गलियों में नरसंहार हुआ, उस समय गृह मंत्री मुफ्ती साहब थे। इनके पापों को साथ में डोकर चलना है। ये है भारत को, जिनके हाथ भारत को तोड़ने में लगे हों, जिनके सपनों में चाइना आता हो, जिनके सपनों में पाकिस्तान आता हो, जो आज भी कहे भारत को तोड़ने की बात, वो आपका सही यात्री है।
ये जम्मू कश्मीर की धरती आपसे पूछती है कि राहुल गांधी जी आपकी यात्रा का एक यात्री था जिसका नाम है यात्री एक्ट कन्हैया कुमार। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर नारे लगाता है, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल गुरु को नायक मानते हो और जम्मू कश्मीर में आकर भारत जोड़ो और प्रेम और स्नेह की बातें करते हो। राहुल गांधी जी, जनता को बताना पड़ेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले आपके क्या लगते हैं, आपका उनके साथ रिश्ता क्या है? गुमराह मत करो, दोहरा चेहरा मत लेके आओ। और राहुल गांधी जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जब नरसंहार हो रहा था, जब आप नारे लग रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी बटनों के साथ बट्टों के मिलाया, यानी कश्मीरी पंडित अपनी बेटियां और पत्नियां यहां छोड़ जाएं और यहां से चले जाएं। उस समय जगमोहन को यहां का गवर्नर बनाया था, तो जगमोहन को गवर्नर हटाने के लिए धरना किसने दिया था? आपके पिता राजीव गांधी जी ने। गवर्नर हटते ही कश्मीर की गलियां लाल हो गई, कश्मीरी पंडितों के खून से बिगे हुए वो जुनेऊ आज भी याद आता। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को जलते हुए शोलों पर फेंक दिया, पाकिस्तान का झंडा चलाया। मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल आपके प्रधानमंत्री के बाद आपने घर से बैठ के चलाया, किससे बातचीत की? अरे आप तो आतंकवादियों को बिरयानी बेचते थे। ये तो मोदी आया जिसने कहा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर मारेंगे, अंदर घुसकर मारा, छोड़ा नहीं। पाकिस्तान के अंदर जाकर घुस के मारा, एक बार नहीं 2 बार नहीं, अगली बार भी कुछ करेगा तो अंदर घुसकर मारेंगे। देश के नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। जो भी भारत के नागरिकों पर हमला करेगा, भारत के नागरिक की हत्या करेगा, उसे कब्र में पहुंचाएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट किया, इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद का समूल नाश भी किया है, आतंकवादियों को भी कम किया है, आतंकवादियों की आयु को भी कम किया है। आज हथियार उठाओ, हम महीना नहीं चलने देंगे। आज हिजबुल अपना नेता बनाती है, कमांडर बनाती है, 24 घंटे में देश की सेनाओं से मार देती है, छोड़ेंगे नहीं। जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, आज इस शहादत की धरती पर आया हूं, मन में कई प्रश्न होते, लेकिन यहां आकर इस धरती को माथे पर लगाकर मन में आता है कि ये जम्मू कश्मीर की धरती है, ये यहाँ के बेटे बेटियां बलिदान देते आए हैं। अब लड़ाई नरेटिव की, आपको तय करना है। इस बार जम्मू कश्मीर की जनता को तय करना है, 370 लाने वालों के साथ खड़ा होना है कि 370 तोड़ने वालों के साथ खड़ा होना है। किसके साथ खड़ा होना? तोड़ने वालों के साथ। 370 लाने वालों के साथ खड़ा होना है, 370 तोड़ने वालों के साथ खड़ा होना है। ये तय करना है कश्मीरी पंडितों को पलायन कराने वालों के साथ खड़ा होना है कि कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ने वालों के साथ खड़े होना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रेमनाथ डोगरा की तरह बलिदान देने वालों के साथ खड़ा होना है, और अब्दुल्ला, मुफ्ती, नेहरू और गांधी की द्वारा कश्मीर को बर्बाद करने वालों के साथ खड़ा होना है। एक एक घर से आवाज निकलनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की धरती अब इन 3 परिवारों के नापाक तरीकों को मानेंगे, इन 3 परिवारों के षड्यंत्रों में आएगी नहीं। ये पाक भूमि हमारी है। कहीं भी अब्दुल्ला, मुफ्ती सुनते हो तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, नेहरू गांधी से कहना चाहता हूं, ये पाक भूमि हमारी है, इसकी रक्षा हम करके रहेंगे। भारत आगे बढ़ चुका है, अब नरेंद्र मोदी का भारत है, बदला हुआ भारत है। अब तिरंगा चढ़ाने वालों को गोली नहीं,
तिरंगा हटाने वालों को गोली मिलती है, और ये हम करके दिखाएंगे और करके दिखाया है। इतना ही कहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय तरुण जी। मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे शहीद परिवार, उनके परिवार से लोग आते हैं। हमारे शहीद ब्रह्म सिंह जी के परिवार से मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आ जाए। माननीय तरुण जी, ये ब्रह्म सिंह जी बरगवाल से थे जो शहीद हुए थे, ये उनके पोते हैं। इन्हें इसके बाद बलदेव सिंह जी के परिवार से भी आए। उसके बाद साईं सिंह जी के परिवार से भी आ जाए ऊपर, तरलोक सिंह जी के परिवार से भी आ जाए, बसंत राम जी के परिवार से भी आ जाए, नानक चंद जी के परिवार से भी ऊपर आ जाए। ये हमारे शहीद परिवार से हर बार लोग आते हैं और हवन में यही लोग बैठते हैं। एक और अब हमारे बीच में हमारी ब्रह्म कुमारी से बहनें आई हुई हैं। वो भी हर साल इस कार्यक्रम में आकर के हमारे अतिथियों का वो सम्मान करती हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो भी मंच पे आते हैं। आज संभाला काम करके रानी नहीं देंगे। आप चलो बहन जी, आ जाओ बहन जी। चलो आगे आओ सर, आइए। हो गया नहीं जाना ना सब। पहले 2 हफ्ते मैं तो वैसे भी कोई बात खाएगा ना, कमाएगा।